गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर ईएसआईसी एग्ज़ाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड है जो ऑटोक्रेटिक नहीं है? तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड डिस्कशन एंड लास्ट ट्यूटोरियल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्कशन। डिस्कशन इज नॉट द ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। क्यों? क्योंकि डिस्कशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट भी बात करेंगे और टीचर भी बात करेंगे। एंड देन ए बी सी, ये तीनों जो ऑप्शन है इसमें क्या, बी डी, इन तीनों ऑप्शन में क्या है कि लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल, इसमें सिर्फ टीचर बात करते हैं, स्टूडेंट्स सुनते हैं। लेकिन डिस्कशन में दोनों बात करते हैं, इसलिए ये ऑटोक्रेटिक मेथड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग मेथड in which students learn to do critical thinking through discussion and interaction and develop higher analytical cognitive skills is। तो ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट डिस्कशन करके उनकी कोग्निटिव एबिलिटी और स्किल डेवलप करते हैं? तो फर्स्ट सेमिनार, सेकंड सिंपोजियम, थर्ड पैनल डिस्कशन एंड लास्ट लेक्चर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेमिनार। सेमिनार में स्टूडेंट उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, कोग्निटिव स्किल्स है, उनको डेवलप करते हैं थ्रू डिस्कशन एंड इंटरैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सी क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन केस मेथड एंड केस स्टडी। ऑब्वियसली केस मेथड है, मीन्स क्लिनिकल में ही हो रहा है, लेकिन हमें पूछा गया है नॉट क्लिनिकल। देन नेक्स्ट नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट्स, ये भी हॉस्पिटल में होने वाली चीज़ है। देन प्रोसेस रिकॉर्डिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल में होता है। एंड लास्ट ऑप्शन सेमिनार। सेमिनार जो है वो नॉन क्लिनिकल है क्योंकि ये हॉस्पिटल के रिलेटेड नहीं है। Then next question, method of teaching in which an exertion to the patient's area is arranged to provide learning experience to the student is? First case presentation, second nursing round, third morning report and last process recording. And correct option is option number B, nursing round। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के एरिया में हम अरेंज होके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट, अ रिटन वर्बैटिम अकाउंट ऑफ अ विजिट फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग आउट ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स। फर्स्ट मॉर्निंग रिपोर्ट, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड इवनिंग रिपोर्ट, थर्ड केस स्टडी एंड लास्ट प्रोसेस रिकॉर्डिंग। And correct option is option number D, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। इसमें हम पेशेंट एंड नर्स के बिटवीन जो इंटरप्ले हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज़। कोई भी इफ़ेक्टिव टीचर की मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी कौन सी है? फर्स्ट अ स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड फ्रेंडली एटीट्यूड एंड लास्ट सुपीरियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमें अच्छा टीचर बनना है तो हमारे इसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, तभी हम इफ़ेक्टिव टीचर बनेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
which method of teaching would be most suitable to teach nursing care of children with mental retardation for a class of 100 nursing student? इसमें हमें सिनारियो दिया गया है कि 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और उनको हमें मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर नर्सिंग केयर कैसे देते हैं चिल्ड्रन को, इसके बारे में पढ़ाना है। तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे उनको पढ़ाने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप डिस्कशन, सेकेंड लेक्चर कम डिस्कशन, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लास्ट वेब बेस्ड लर्निंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज problem solving. The next question, a group of 10 people are speaking on a topic of common interest in an educational program. This method is known as। 10 लोगों का ग्रुप है और वो लोग एक टॉपिक के ऊपर कॉमन इंटरेस्ट है उनका और वो लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, कौन सी मेथड है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डिस्कशन मेथड। देन ऑल दैट इज़ लर्न ड्यूरिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दैट इज़ नॉट अ डिज़ाइनेटेड पार्ट ऑफ ऑफिशियल करिकुलम इज़ नोन एज। ये जो है ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट है लेकिन ये डिज़ाइन नहीं किया गया है इन ऑफिशियल करिकुलम, उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट एक्स्ट्रा करिकुलम, ये डिज़ाइन होता है हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। देन ऑब्जर्व्ड करिकुलम, ये भी होता है। देन हिडन करिकुलम, ये नहीं होता। एंड लास्ट एक्सपीरियंस्ड करिकुलम, तो एक्सपीरियंस्ड करिकुलम भी हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में मेंशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हिडन करिकुलम, जो हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में डिज़ाइन नहीं होता लेकिन हम ऑफिशियल करिकुलम, ये पार्ट है ऑफिशियल करिकुलम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन would be most useful if done in a group of। जो न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन का डेमोन्स्ट्रेशन है वो मोस्ट यूज़फुल रहेगा तो कितने लोगों के ग्रुप में किया जाए? 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लोगों के ग्रुप में अगर न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो वो यूज़फुल रहेगा। The next question, which one of the following is not among the maxims of teaching? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है? फर्स्ट एनालिसिस टू सिंथेसिस, सेकेंड जनरल टू पर्टिकुलर, थर्ड इजी टू डिफ़िकल्ट एंड लास्ट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। And correct option is option number B, general to particular. Then lesson plan is prepared by the। lesson plan कौन बनाते हैं? टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टीचर बनाते हैं लेसन प्लान क्योंकि उनको पढ़ाना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर? ऐसी कौन सी चीज़ है जो गुड टीचर की क्वालिटी नहीं है? फर्स्ट गुड मोटिवेटर, सेकेंड इंटॉलरेंस, थर्ड लीडरशिप एंड लास्ट मास्टरी ऑफ कंटेंट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंटॉलरेंस इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन इज a skill domain? First cognitive, second affective, last cognitive, third cognitive and last none of these, and correct option is cognitive. Then
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन्स इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस? ऐसे कौन से नर्सिंग डोमेन हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो फर्स्ट कोग्निटिव एंड कोनेटिव, सेकेंड कोनेटिव एंड अफेक्टिव, देन अफेक्टिव एंड कोग्निटिव, and last cognitive, conative and affective, and correct option is cognitive, conative and affective. Then next question, panel discussion method was introduced by? panel discussion method किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट विलियम जेम्स, सेकेंड हैरी ए ओवरस्ट्रीट, थर्ड W.F. स्कीनर and last Jean Piaget, and correct option is option number B. हैरी ए ओवरस्ट्रीट इन्होंने पैनल डिस्कशन मेथड की स्टार्टिंग की. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेबली पैनल डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ? पैनल डिस्कशन में कितने लोग होते हैं? तो फर्स्ट 3 to 5 मेंबर्स, सेकेंड 4 to 8 मेंबर्स, third 6 to 9 members, and last 6 to 10 members, and correct option is option number B, 4 to 8 members रहते हैं पैनल डिस्कशन में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट इन सेमिनार्स इंक्लूड? फर्स्ट ऑब्जर्व एंड स्पीकर, सेकेंड ऑब्जर्व एंड नोट द इंफॉर्मेशन, third analyze discussion critically and content, and last listen to the speeches and prepare an article for publication, and correct option is option number C, analyze, discuss, critique and content is the correct role of participants in the seminar. Then next question, Who decides the topic of any seminar? सेमिनार का टॉपिक कौन डिसाइड करते हैं? तो फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकेंड पार्टिसिपेंट्स, थर्ड चेयरपर्सन एंड लास्ट ऑर्गेनाइज़र, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइज़र. जो कोई भी ऑर्गेनाइज़र है सेमिनार के, वो टॉपिक डिसाइड करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ideally, the duration of a seminar presentation is? सेमिनार प्रेजेंटेशन का आइडियली ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स, सेकेंड 30 to 45 मिनट्स, थर्ड 45 to 60 मिनट्स, एंड लास्ट 60 to 120 मिनट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज 60 to 120 मिनट्स. मीन 1 से 2 आवर जो है वो सेमिनार प्रेजेंटेशन का आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए. तो आज हमारे नर्सिंग एजुकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं.